आप सबको नमस्कार। जैसा मनोज जी ने बताया, मनोज जी, लाउड आवाज पूरी आ रही है, कम तो नहीं है ना? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है सर, आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। आज का विषय पहले ही बता दिया गया है, फिर भी एक बार मैं मेरे शब्दों में आपको क्लियर कर दूं कि आज आपसे मिलने का उद्देश्य क्या है, आपको किस लिए बुलाया गया है। देखिए, बहुत सारे जब आप फील्ड में काम करते हैं, आपका भी एक्सपीरियंस रहा है, या मुझे भी टीम से मतलब बड़े बड़े लीडरों के भी और जो नए साथी काम कर रहे हैं उनके भी फोन आते हैं, उनसे डिस्कस होती हैं। तो मतलब कुछ इस तरह से जो पर्सन उठते हैं, मतलब सर प्लान तो कर दिया लेकिन फॉलो अप करते टाइम दिक्कत हो रही है, बंदा फोन नहीं उठा रहा, फोन बंद करके बैठ गया। आजकल ऑनलाइन कर रहे हैं तो बंदे का बस फोन ही बंद करना है उसने, और फिर वो उससे कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो या फिर बंदा फॉलो अप कर भी लिया तो वो फिर लेट हो रहा है, प्रॉपर प्रॉपर स्टार्ट नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट के ऑर्डर नहीं लगा रहा है, किताबें नहीं पढ़ रहा है, या जैसा जैसा हम उसको बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से उसको हम डायमंड डायमंड बनाने के लिए जिस तरीके से उसकी तैयारियां करवाना चाहते हैं, वो बंदा वो सब कुछ उस तरीके से फॉलो नहीं करता है। तो बड़े क्वेश्चन होते हैं जी, ये फील्ड से डाउन लाइन से इस तरह के पर्सन आते रहते हैं जी, वो ये नहीं कर रहा है, वो फलाना लीडर ऐसे कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है, वो ये नहीं कर रहा है। तो ये जितने भी अपने डाउन लाइन से क्वेश्चन आते हैं, तो उनका सॉल्यूशन, उन प्रश्नों का उत्तर, या वो क्वेश्चन ना आए, इनका समाधान, या ये कहूं तो उनकी जड़ में है। इनका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जड़ में है। और अगर उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जब आपके साथ वो लोग जुड़े, उस समय ही आप अगर कुछ सावधानियां बरतते, कुछ चीजें क्लियर हो जाती, या आप उनको जोड़ने का वो प्रॉपर तरीका अपनाते, तो मान के चलिए आधे से ज्यादा 70-80-90% तक क्वेश्चन आएंगे ही नहीं कभी। मतलब इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि अगर आपकी टीम में किसी नए बंदे ने प्रॉपर ज्वाइनिंग की है आपके साथ, तो वो बाद में काम करने में आनाकानी नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत कुछ अपना विजन क्लियर करके चला है। अगर किसी काम की शुरुआत ही अच्छे तरीके से हो जाए, तो उसमें बाद में इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। जो शुरुआत का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लीजिए आप फसल बोते हैं, तो एक पूरा प्रोसेस होता है, पहले खेत को तैयार करना होता है, उसको अच्छे से जोतना होता है, उसमें से खरपतवार घास फूस वो सब निकालना होता है, और फिर उस खेत को प्रॉपर तैयार करके, और फिर आपको पता है कि इसमें कितना बीज डालना है। पूरे आपको जैसे 1 एकड़ में सरसों बो रहे तो एक ही थैली डालनी है, 4-5 थैली नहीं डालनी है। ऐसा नहीं है कि एक थैली से 20 क्विंटल हो गई तो 5 थैली डाल देंगे, 100 क्विंटल हो जाएगी 1 एकड़ में, ऐसा नहीं होता है। इसलिए वो भी वो उसका एक, हर चीज का एक पैमाना होता है, सही सही उसको सही तरीके से उस प्रोसेस को लागू कर दें, तो बाद में आपको जब तक फसल आपके घर ना आ जाए तब तक कोई खास दिक्कत नहीं है। बीज कौन सा सिलेक्ट करना है, किस तरीके से उसको बोना है, उसके कितने दिन बाद पानी देना है। तो ऐसे ही ये अपना बिजनेस है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, और जुड़ने के बाद कुछ लोग आपके साथ टिके रहते हैं, सब नहीं टिके रहते हैं, तो कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। तो ये भी एक समस्या है। तो इस समस्या का समाधान भी शुरुआती प्रोसेस में है कि बाद में कम से कम लोग छोड़ के जाएं। तो आज का जो विषय है वो हम उन कौन सी चीजें हैं, अगर उनको पहले ही अपना ले तो आपको उनके साथ जिंदगी भर उनके साथ बिजनेस करने में दिक्कत नहीं आएगी। और जब अपना बिजनेस शुरू होता है, दो पार्ट होते हैं। एक होता है आप बिजनेस प्लान दिखाने वाले, एक होता है आपका गेस्ट, जो बिजनेस प्लान को समझने आया है, सुनने आया, आपने उसको इनवाइट किया है, आपका गेस्ट। तो आपने उसको बताना है, उसने आपसे सुनना है। लेकिन आप उसको बताएं, आप अपना बिजनेस प्लान, अपना एसटी पे अपना सौदा प्लान करें, उससे पहले आपकी कुछ तैयारियां होती हैं, या यूं कहें कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं पहले ही। आपके कुछ वो आपको सही तरीके से निभानी है, उनकी तैयारी आपने अच्छे से करनी है। या आप अगर सही तरीके से शुरुआत करवा देंगे तो फिर वो बंदा आगे कामयाबी तक आपको कोई अड़चन नहीं करेगा।
या वो कहीं अटकेगा नहीं, वो आसानी से अपना काम करता जाएगा। तो ये सबसे मतलब मेरा तो बड़ा फेवरेट है, क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, या आज मैं फिर दोहराता हूँ, आपको समझ आएगा कि जब अगर आपको महान बनना है, अगर आपको बड़ा कुछ अचीवमेंट हासिल करना है, तो आपको महान बनने के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं करने होते, आपको कोई पहाड़ नहीं हिलाना होता, आपको छोटे छोटे कामों को महानता से करना होता है। आपको छोटे छोटे कामों को महानता से करना होता है। उन छोटे छोटे कामों को प्रॉपर तरीके से कर दिया जाए, सही सलीके से कर दिया जाए, तो फिर आगे दिक्कत नहीं आती है। आप फिर हम हम कई बार जो छोटी छोटी चीजें हैं उन पे बिल्कुल भी सोचते हैं ये तो कोई छोटी सी बात है, इससे क्या है, कोई बात नहीं। आप फोकस बड़ी चीज पे करते हैं, जबकि आपकी कार्यशैली होनी चाहिए छोटे छोटे कामों को महानता से किया जाए, ताकि आपको कभी दिक्कत ना आए। मैं बिजनेस प्लान, ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि भाई ये ठीक है, सामने वाले बंदे को पहली कॉल में उससे सीधा ही अपना बिजनेस प्रेजेंट कर देते हैं, भैया ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, तुम कर लो, तुम बहुत पैसे कमाओगे, ऐसा करके। उससे पहले जबकि आप मान के चलिए, जब तक आप उसको अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट करें, उससे पहले बहुत कुछ आपको तैयारियां करनी होती है, बहुत कुछ। अगर ये इस बात को मैं इस तरह रखूं कि जब हम घर में दूध लेके आते हैं, या बाहर से दूध वाला आता है आपके घर देने, या जब आप किसी भी एक बर्तन में दूध डालते हैं, तो बर्तन में दूध डालने से पहले आपके पास एक प्रॉपर बर्तन होना चाहिए, और वो बर्तन पूरी तरह साफ होना चाहिए। पहले हम बर्तन को साफ करते हैं, अच्छे से धो मांज के उसको उसको इस लायक बनाते हैं कि इसमें दूध रखा जा सके। ऐसे तो नहीं करते ना, कोई भी बर्तन उठाया उसी में डाल लेते हैं, आगे जो आ गया। तो दूध का, जैसे दूध डालने के लिए पहले दूध के बर्तन को अच्छे से साफ करते हैं, ऐसे ही ये ये बिजनेस बड़ा शानदार है, ये बिजनेस बहुत ही शानदार है। और ये किसी भी एक आम आदमी को खास बना सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसको उस तरीके से प्लान बताया ही नहीं गया। और फिर वो उस इतनी महत्वपूर्ण बिजनेस प्लान को, जो उसका जीवन बदल सकता है, वो उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे दूध फिर अगर गलत बर्तन में, बगैर साफ हुए बर्तन में डल जाए, तो थोड़ी देर में वो दूध फट जाता है, खराब हो जाता है। और फिर वो बंदा एक अलग वो बना लेता है, नहीं यार ये बिजनेस भी बेकार है, मैंने करके देख लिया, कुछ नहीं होता, जबकि सही तरीके से नहीं किया गया होता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मीटिंग। मकसद ये है कि बिजनेस प्लान दिखाने से पहले की तैयारी है। अब इसमें दो पार्ट हैं, और आपने जैसे सुना भी होगा, अपनी वीडियो एजुकेशन होती है अपना, मैंने भी एक दो बार ट्रेनिंग की है, उनमें आपने सुना होगा, मनोज जी भी करते हैं, अपनी बुक्स में भी लिखा है कि भाई 6 बेसिक हैं। आप ज्वाइनिंग करवाने से पहले बाकायदा उसकी लिस्ट में उसका नाम लिखो, फिर उसका प्रॉपर कैटेगराइजेशन करो, फिर उसका प्रॉपर उससे कम्युनिकेशन करो, उससे एक तालमेल बिठाओ, फिर उसको जाके आमंत्रित करो, इनवाइटिंग करो, फिर प्लान दिखाओ। ये तो हो गया टेक्निकल पॉइंट, और ये तो एक ही हिस्सा है। आज मैं इससे भी एक और पहले हिस्सा है उसकी बात करूंगा ज्यादातर, विशेष तौर पे, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये तो आपने जो सामने वाला बंदा है उसके साथ प्रोसेस किया है, गेस्ट के साथ। गेस्ट का लिस्ट में नाम लिखना, गेस्ट को कैटेगराइज करना, इसको सबसे पहले किस गेस्ट को प्लान दिखाना है, उसके बाद आपने उससे कम्युनिकेशन बिठाना, हेलो हाय करना, हालचाल पूछना, उसका माइंड सेट उसका सुनने के लिए तैयार करना उसको, और फिर जाके उसको टाइम सेट करके और सुनने के लिए आमंत्रित करना होता है। ये तो आपने उसके साथ प्रोसेस किया, लेकिन इससे भी पहले एक चीज है कि आपने खुद के साथ क्या प्रोसेस किया, आप खुद कितने तैयार हैं। इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है आप स्वयं। आपने एक निर्णय लिया है, आपने एक डिसीजन किया है डायमंड बनने का। आप आप अपना खुद का, आप अपना स्वयं का इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर चुके हैं। आप ज्ञानकुल के साथ मिलकर अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस शुरू कर चुके हैं। आपने एक ड्रीम लिया, आपने टारगेट लिया है, कम से कम एक शुरुआती डायमंड का टारगेट लिया है कि मैंने डायमंड बनना, ये टारगेट लिया है। लेकिन इसके लिए आप तैयार कितने हैं, आपने अपने आप को कितना तैयार किया है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आज का, जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद बाकी भी चीजें हैं इसके साथ, वो भी होंगी। देखिए, आप इस बिजनेस को की जड़ है, आपकी आईडी ही आपके बिजनेस,
आपकी आईडी ही आपका कॉर्पोरेशन है, आपकी आईडी ही आपकी कंपनी है। आप से ही शुरू होता है, आप पे ही खत्म होता है। आप अगर अपना उद्देश्य समझ लें, अपने काम को पहचान लें और अपने काम से काम रखना जान लें, तो यकीन मानिए ये बिजनेस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए सबसे पहला पार्ट है इसका आप, और आपने अपने आप को तैयार कैसे करना है, ये सबसे जरूरी चीज। अपने आप को तैयार करने का मतलब, देखिए, आप इस बिजनेस को किस मकसद से कर रहे हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, ठीक है जी, पैसा कमाना है, एक मोटा सा बात करें तो सबको यही समझ आता है, और इसीलिए आते हैं लोग, ठीक है पैसा कमाना है। लेकिन फिर भी देखिए, जब हजारों लोगों को जोड़ते हैं, जब सैकड़ों लोग काम करने वाले होते हैं, और सैकड़ों में भी जब कोई विशेष इस तरह की जब मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, इससे छोटी छोटी बातों को महानता से करने की प्लानिंग करते हैं, तो फिर भी उसमें से आधे से भी थोड़े लोग, मतलब पैसा तो ठीक है, पैसा तो सब कमाना चाहते हैं। आप अपने मोहल्ले में जाइए, बाहर जो चौपाल पे बैठ के खाली बैठा हुक्का पी रहा है, ताश पीट रहा है, वो भी पैसा के लिए मना नहीं करेगा। वो भी कहेगा हाँ जी मुझे भी पैसा चाहिए। लेकिन वो उस पैसे को कमाने के लिए तैयार कितना है। बहुत सारे लोगों तो ऊपर ऊपर से कह रहे हैं, भरोसा ही नहीं है कि मैं भी कमाऊंगा कभी जीवन में। तो खुद की तैयारी सबसे बड़ी चीज है। आप खुद कितने तैयार हैं माइंड से। एक चीज होती है, एक शब्द होता है, नूर या रौनक बोल देते हैं। जब बहुत सारे लोग जाते हैं तो उसकी कार्यशैली जो होती है, वो जब काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, या जब अपलाइन से कनेक्ट करते हैं, या कंपनी में ऑर्डर लगाते हैं, या जब किसी भी तरह की वो एक्टिविटी करते हैं, तो उनका विश्वास झलकता है, उनका नूर झलकता है, उनके चेहरे की रौनक होती है, एक चाव होता है। जो मैंने पिछले मीटिंग में ये डिस्कस किया था, चाव, आपको कितना चाव, और वहां से वो विश्वास फीलिंग आती है, वहां से पता चलता है। आप यकीन मानिए, विश्वास में बहुत ज्यादा ताकत होती है। आप जिस विश्वास के साथ प्रेजेंटेशन देने बैठे हैं, आप अपना प्लान दिखाने बैठे हैं सामने वाले के साथ, तो वो आपका विश्वास कितना मजबूत है, कितना शानदार है, कितना चेहरे पे नूर है, कितना आप तैयार है। आप उस प्लान में आपका विश्वास झलकता है, निकलता है, और वो विश्वास में इतनी ताकत होती है, सामने वाला मना नहीं कर सकता। विश्वास चीजें पैदा कर देता है। आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस देख के आधे बंदे नहीं कर जाएंगे। और अगर वही वही प्रेजेंटेशन है, वही कंपनी है, वही प्लान है, वही प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ लोग अगर तैयार ही नहीं है उतने, वो अगर वही ढीले ढीले मन से करेंगे, तो फिर उस उनके प्लान दिखाने में वो जुनून ही नहीं है, वो जोश ही नहीं है, तो फिर प्रेजेंटेशन का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, या बहुत कम रिजल्ट मिलने वाला है, या सामने वाला भी उसको ऐसे ढीले ढीले मन से टरका देगा, अच्छा ठीक है भाई देख लेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है आप सुन। और ये होगा कैसे, होता क्या है, ये जब तक आपका कोई, आपके दिलो दिमाग में कोई डाउट है, और हम फिर भी आगे बढ़ रहे हैं, आप बगैर डाउट क्लियर करे आगे बढ़ रहे हैं, आपके दिमाग में, आपके मन में कहीं शंका है, आपको कोई ऐसी चीज है जो अभी आपको, आपके अंदर मतलब काम करने की शायद अड़चन बन रही है आपको काम करने में, आप उस मन से कर ही नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपका कर्तव्य है आप उस डाउट को क्लियर कीजिए। आप अपलाइन से मिलिए, अपलाइन को फोन मिलाइए, आप मैनेजमेंट से मिलिए, आप कस्टमर केयर पे जुड़िए, जहां भी जाइए, आप उस डाउट को, आप कोई बुक पढ़िए उससे संबंधित, सेल्फ हेल्प की, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारे कोई यूट्यूब पे वीडियो देखिए। सबसे पहला आपका काम है अपने सारे डाउट क्लियर करना। डाउट के साथ बिजनेस नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर आप डाउट के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं, और ये रहेगा कि जितने दिन हो गया कुछ खास हुआ ही नहीं। क्यों, जब जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा, आप सामने वाले को प्लान दिखाना शुरू कर रहे हैं, उससे पहले, मतलब पहली चीज है खुद को समझ आ जाना, दूसरी चीज है समझाना। अगर खुद को समझ आ गया, तो फिर समझाना मुश्किल नहीं होता कभी भी। किसी अगले आदमी को समझाना तब तक मुश्किल है जब तक आपको खुद को समझ नहीं आया। इस बात को आप जब एक्सपीरियंस करेंगे, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इसका सबसे अच्छी चीज क्या है, बाकायदा ज्ञानकुल ने कुछ किताबें हैं, उनकी लिस्ट जारी की है, 20 किताबें हैं, और सबसे अच्छा स्रोत है इसका आपका अप्लाई। आप उसको फॉलो कीजिए, आप फॉलोअर बनिए, आप सीखिए, आप किताबें पढ़िए,
आप सवाल पूछिए, आप अपने डाउनलाइन के साथ जाके उसका जो सीनियर से सीख के आए हैं उसको जाके टीचेबिलिटी बोलते हैं, उसको जाके आगे बताइए। जब आप ये सारी प्रैक्टिस अपने रोजमर्रा की कार्यशैली में ले आएंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो सबसे पहली चीज है आपको अपना खुद का डाउट क्लियर करना है। आपको एक एक चीज पे पता होना चाहिए। आपको जब तक भरोसा खुद को ही नहीं आएगा कि हाँ मैं दुनिया के सबसे बेहतर इंडस्ट्री में हूँ, मैं दुनिया की सबसे शानदार बिजनेस में हूँ, मैं बहुत ही शानदार बिजनेस प्लान मेरे पास है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जब तक आपको ज्ञानकुल की सभी पॉलिसियां, सभी जितनी भी लिखी गई है, ज्ञानकुल पूरी बुक है, 2-3 किताबें लिखी गई हैं, आप एक एक पॉइंट के ऊपर आप उसको अध्ययन कीजिए, उसकी स्टडी कीजिए, आप उसके बारे में जानिए, उसके बारे में पढ़िए। देखिए 3 चीज होती है, एक होती है किसी चीज को जानना, दूसरी होती है उसको पहचानना, और तीसरी होती है उसको मानना। जानना, पहचानना और मानना। कुछ लोग सिर्फ जान के रुक जाते हैं, ठीक है नाम सुन लिया ज्ञानकुल, अच्छा कोई कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग की जैसे और कंपनी है, ये वैसे ये भी कंपनी है, वो जो इतना जानते हैं मतलब उसने जाना है अभी ज्ञानकुल को, पहचाना नहीं है। पहचाने का कब? जब वो ज्ञानकुल बिजनेस प्लान की पूरी सभी पॉलिसियों को, पूरे बिजनेस प्लान को, एक एक प्रोडक्ट को, जब उसके बारे में सारी उसके पास डिटेल होंगी, वो कुछ 5-7-10 मीटिंग अटेंड कर लेगा, बिजनेस प्लान देख लेगा, बीडी एजुकेशन देख लेगा, कार्यशैली देख लेगा, पूरी ज्ञानकुल की सभी पॉलिसियों को जान लेगा, क्यों बेहतर है ज्ञानकुल, 60 रीजन ज्ञानकुल ही क्यों, ये सब जब जान लेगा, वो सिर्फ जानना, और फिर जब ये सारा काम कर लेगा तो ज्ञानकुल को पहचानने लग जाएगा। दूसरा चीज है पहचानना, और तीसरा चीज है मानना। और आप यकीन मानिए, जब तक आप ज्ञानकुल को मानने नहीं लग जाएंगे तब तक आप परफेक्ट बिजनेस प्लान देने लायक नहीं बनते हैं। ये तीनों काम बहुत जरूरी है, जानना, पहचानना और मानना। इसे एग्जाम्पल को अलग चीज से देखते हैं, जैसे कि चलिए भगवान का नाम लेते हैं, भगवान श्री राम को आप जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, भगवान श्री राम को जानते हैं। और दूसरा स्टेप है पहचानना, पहचानते भी हैं आप, जब जाएंगे तो आप पहचान लेंगे, जो हमारे देवताओं की जो मूर्तियां रखी हैं, तो ये भगवान श्री कृष्ण की है, ये भगवान श्री राम की है, ये शिव जी की है, तो पहचानते भी हैं। और मानना, यहाँ पे जाके 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मानने का मतलब समझ लीजिए, इसके भी दो पार्ट है, को मानना और की मानना, दोनों अलग अलग बातें हैं। भगवान श्री राम को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन भगवान श्री राम की मानना, भगवान श्री राम के पद चिन्हों पे चलना, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले बहुत है, खूब राधे राधे करेंगे, खूब राधे कृष्णा करेंगे, हरे हरे कृष्णा करेंगे, ढोल बजाएंगे, गीत गाएंगे, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण गीता में लिख के गए, जो गीता का ज्ञान दे के गए, उसको उस भगवान श्री कृष्ण की मानना, वहां फेल हो जाते हैं। तो को मानना और की मानना, जब तक की मानना, ऐसे ज्ञानकुल को मानते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है जी बड़े, तभी तो वो ज्वाइन कर रहे हैं, तभी तो प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं, फिर भी लेकिन वो देखिए थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, वो को मानते हैं। जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं, कभी कभी मीटिंग में भी आ जाते हैं, छोटे मोटे प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी अभी अच्छे से वो खुल के नहीं कर पा रहे हैं, या बड़ी सफलता उनकी की तरफ वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो मतलब उनको ज्ञानकुल को ही मानना पड़ते हुए हैं, ज्ञानकुल की मानना भी नहीं हुआ है। और वो ज्ञानकुल की मानना मतलब जो जो ज्ञानकुल ने जो एजुकेशन दी है, जो अपलाइन देता है, जैसे 100 बात की 9 बात का अपना पूरा एक बेसिक है, 6 बेसिक है, वो उन एक एक पॉइंट को खुद अपने ऊपर लागू किए हुए हैं, वही लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आगे भी जितने भी लोग आने वाले टाइम में ज्ञानकुल में डायमंड बनेंगे, वही बनेंगे जो ज्ञानकुल को तो मानते हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञानकुल की भी मानते हैं, अपलाइन की भी मानते हैं। एजुकेशन, अब यही किताबें पढ़ ली आपने, जान लिया, बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसको लागू ही नहीं किया, उसको अमल में ही नहीं लेके आए, उसको आचरण में ही लेके नहीं आए, तो फिर उस किताब पढ़े का कोई फायदा नहीं होता। तो 3 चीज बताई, जानना, पहचानना और मानना, और मानना भी की मानना। जिस दिन आप
किसी भी क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, जब तक आप की मानना पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक आप एक परिपूर्ण नहीं हो पाते। इसलिए आप ज्ञानकुल बिजनेस ओनर, जीबीओ, आप एक परफेक्ट, आप डायमंड कब बनेंगे? जब आप सामने वाले को प्लान कब दिखाना शुरू करें? जब आप परफेक्ट परिपूर्ण ज्ञानकुल जीबीओ बन जाएं, एक जब आप ज्ञानकुल की मानने लग जाएं, जब आप सब सिद्धांतों को खुद लागू कर चुके हैं, सारे विजन, अपने डाउट क्लियर कर चुके हैं, अपना विजन क्लियर हो गया है, आपको पता चल गया है, आप एक्चुअल में ही जानते हैं, आप सच में ही जानते हैं आप ज्ञानकुल क्यों कर रहे हैं, और उसका पूरा जब ये सब हो जाएगा तब आपके चेहरे पे नूर होगा। जब विजन क्लियर हो जाता है, जब डाउट नहीं होता, तब उत्साह होता है, तब तब पता होता है मैं क्यों दौड़ रहा हूं, तब आप पूरी ऊर्जा से काम करते हैं, जोश से, विश्वास से प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप क्या करने वाले हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि आप, इसका जीवन बदल जाएगा अगर ये भी फॉलो करता है तो इस सिस्टम को। आपको भरोसा इतना बढ़ जाएगा, आपका भरोसा। जब ये सारी चीज कैसे पता चलती है? उससे जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में आता है, उसकी जब एक्टिविटी हम देखते हैं, वो कितने जोश से, कितने शानदार तरीके से उनके प्रयास बोलते हैं, उन लीडरों के प्रयास बोलते हैं जिन्होंने अपने डाउट क्लियर कर लिए हैं, जो की मान रहे हैं, जो जान भी गए हैं, पहचान भी गए हैं, मान भी रहे हैं। और ये पार्ट है खुद को तैयार करने वाला। आप किसी भी बंदे को अपना बिजनेस प्लान प्रेजेंट करें, उससे पहले खुद को कितना तैयार कर लेते हैं, वो ही मायने रखता है। वो ही सारा असर जो है वो सारा वहीं पे है, वो जड़। जब ये आप क्लियर, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाता है, आपके लिए ये समझ आ जाता है, और जो बंदा सारी बुक्स पढ़ लेता है ज्ञानकुल की, जो संबंधित सारी अपलाइन को फॉलो करता है, हर हफ्ते 2 घंटे मीटिंग अटेंड करता है, पूरा जो 100 बात की 9 बात का जो अपना पोस्ट, जो बेसिक्स का जो अपना जो 9 को स्टेप है उनको पूरा फॉलो करता है, जब ये सारे काम कोई भी जीपीओ करता है, तब वो एक परफेक्ट जीपीओ बनता है। उससे पहले आप मान के चलिए वो आधा अधूरा है, अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है। और ये जब तक ये तो एक पार्ट, अभी तो आप प्लान दिखाने वाले, दूसरा आपका गेस्ट प्लान देखने वाला। जब प्लान दिखाने वाला ही अधूरा है तो फिर आगे की बात क्या कीजिएगा? सबसे पहले खुद को परिपूर्ण करना है, खुद को परफेक्ट करना है, खुद को। अच्छा, उससे होगा क्या? अगर आप खुद को आधे अधूरे मन से जाके प्लान दिखाएंगे, आप खुद आधी जानकारी लेके जाके प्लान दिखाएंगे, आप खुद में ही पूरा विश्वास नहीं होगा, आधे अधूरे मन से जाके प्लान दिखाएंगे, तो फिर आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और मिल भी गए तो फिर रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या मिलेंगे? वो बंदे, आपने एक बंदा नहीं जोड़ लिया, आपने एक परेशानी मोल ले ली। वो रोज रोज, क्योंकि परफेक्ट तरीके से ना तो आपने पूरे जोश खरोश से प्रेजेंटेशन दिखाई, ना उसने जोश खरोश से ज्वाइन किया। तो ये सबसे पहला, सबसे शुरुआती, सबसे जरूरी स्टेप है खुद को तैयार करना। अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले इसके मैं कुछ 2-3 प्रैक्टिस बताता हूँ, वो आप करिएगा और ये आप परिपूर्ण हो जाएंगे। और आज आप चाहे किसी भी लेवल पे हैं, चाहे ज्ञानकुल में आप कल जुड़े हैं, चाहे 3 साल पहले जुड़े थे, सबको करनी है ये प्रैक्टिस। ये एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जो कभी पूरी नहीं होती। अपनी सीखने की क्रिया, किताब पढ़ने की क्रिया, अपने आप स्टडी कीजिए डेली। और उसमें जैसे अपने 9 कोर्स स्टेप हैं, उसके 9 के 9 स्टेप को आपको डेली, आप परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो अपना जो 9 कोर्स स्टेप का जो पोस्टर है उसका कहीं से प्रिंट निकलवा के और अपने मैजिक रूम में, अपने ऑफिस में, अपने दरवाजे के से अपने उसको लगा लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। वही आदमी काम से काम रख सकता है ना जिसको अपना काम अच्छे से पता हो, मेरा क्या काम है। और जब खुद का काम नहीं पता होगा ना, जब खुद अपने काम पे फोकस नहीं होगा, अपना ध्यान कहीं और होगा, फिर अपलाइन में कमी नजर आएगी, कंपनी में कमी नजर आएगी, प्रोडक्ट में कमी नजर आएगी, सिस्टम में कमी नजर आएगी, सरकार में कमी नजर आएगी, लोगों में कमी नजर आएगी, फिर हर कहीं कमी नजर आएगी। और वैसे भी आप देखिए प्रैक्टिकल क्या है, क्या लोगों को बदल पाना प्रैक्टिकल है? आप यकीन मानिए, लोगों को आप और हम या कोई भी कभी नहीं बदल सकता। आपने वो कहावत तो सुनी है,
कि मैं छोटा था तब मैं सोचता था कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इस सारी दुनिया को बदल दूंगा, ये दुनिया गलत रास्ते पे जा रही है, ये लोग आपस में खाम खा की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये काले गोरे कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये मैं बड़ा होकर मैं इसको निपटा दूंगा, मैं इन समस्याओं को दूर कर दूंगा, मैं लोगों को सिखाऊंगा। फिर वो जब वो जैसे बड़ा होता है तो वो दुनिया तो बड़ी हो जाती है, नहीं मैं पहले मेरे देश को सुधारूंगा, यहाँ गलत राजनीति हो रही है, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ की पुलिस ठीक नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, यहाँ का आम आदमी को अपना कर्तव्य नहीं पता, वो बड़े चले जाते हैं। फिर सोचता है मैं और बड़ा हूंगा, कुछ बन के इस देश को सुधारूंगा। फिर वो जब और बड़ा होता है तो उसको समझ आता है देश तो बहुत बड़ी चीज है, मैं मेरे राज्य को सुधारूं, मेरे यहीं पे ज्यादा गड़बड़ है, यहीं की राजनीति खराब है, यहीं के लोग ठीक नहीं है, यहाँ एक तरफ ज्यादा पानी है, एक तरफ सूखा है, एक तरफ ज्यादा होते हैं, ये इधर जात पात होता है, उधर ये होता है। फिर और बड़ा होता है तब समझ आता है नहीं मैं तो पहले मेरे गांव को सुधारूंगा। फिर जब और बड़ा होता है तो समझ आता है नहीं पहले मैं मेरे परिवार को सुधारूंगा। ना गांव सुधरता है ना परिवार सुधरता है, और जब अंतिम वक्त आता है जब समझ आता है कि काश मैं खुद को ही सुधार लेता। तो एकमात्र ऑप्शन है अपने पास, वो बात चाहे आप सारा जीवन बाद जीवन के अंत में समझ आ जाए, चाहे वो आज समझ आ जाए, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। ऑप्शन एकमात्र ऑप्शन है, आप एक आदमी को सुधार सकते हैं और वो है आप खुद। आप खुद को सुधार सकते हैं और इतना शानदार सुधार सकते हैं कि आपकी चमक पूरी दुनिया में जाएगी। आप खुद को सुधार सकते हैं। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हम अपने पैर में जूता पहन के निकलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं मिट्टी मिलेगी, कहीं कीचड़ मिलेगा, कहीं कंकड़ मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे, तो सब पैर पे लगेंगे। इसलिए जूता पहनना है। हम सारी दुनिया को नहीं सुधार सकते, हम सारे रास्ते को नहीं सुधार सकते, हम अपना एक उसका आसान तरीका अपना अच्छा सा जूता पहनते हैं और फिर हम अपने काम पे निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए मित्रों, आपके पास भी लिमिटेड टाइम है, आपका टारगेट भी है जो आपको पूरा करना है, वो लिमिटेड टाइम में पूरा करना है। इसलिए आप अपने आप को उस टारगेट पूरे करने लायक बना लें बस, बाकी हो जाएगा सब कुछ। तो ये एक पहला कार्य है जो मुझे लगता है आपको अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं बचना चाहिए कि आप जब भी आप सामने वाले को प्रेजेंट करेंगे अपना बिजनेस प्लान या कोई भी बंदा, उससे पहले वो खुद कितना तैयार है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो खुद को तैयार करना है, डेली 9 को स्टेप करने हैं। उनमें एक पार्ट है जैसे एजुकेशन का, किताबें पढ़नी है, अपलाइन के टच में रहना है, हफ्ते में एक मीटिंग जरूर अटेंड करनी सीखने के वास्ते। आपने प्रेजेंट करनी हो तो आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, 5 कीजिए, लेकिन एक ऐसी अटेंड करनी है जिस दिन आप ज्ञान हासिल करना है, जिस दिन आपको अपलाइन की अटेंड करनी है, कोई और अपलाइन की अटेंड करनी है। तो ऐसे करके आपको, ये एक डेली प्रक्रिया है। जिस तालाब में, जोड़ में पानी आता रहता है, आपने देखा होगा गांव में कुछ नहर से कनेक्ट कर देते हैं, जिस गांव में पानी आता रहता है वो बिल्कुल अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है, उसमें पानी भी अच्छा भरा रहता है, उसमें सब पशु जानवर भी सब खुश रहते हैं, वो बढ़िया रहता है। और अगर उसमें आना बंद हो जाए तो जल्दी उसमें कीचड़ हो जाता है, मिट्टी हो जाती है, वो उसमें बदबू होने लग जाती है। ऐसे ही अपना दिमाग है, उसकी जो इनकमिंग है, जहां से ज्ञान आ रहा है, किताबों से आ रहा है, अपलाइन से आ रहा है, ऑडियो वीडियो से आ रहा है, वो कंटिन्यू रखना। आप अगर ये कंटिन्यू रखेंगे और आप कुछ आप खुद की बात कर रहे हैं, तो जैसे सीक्रेट है, मिलेनियर माइंड है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, ये वाली जो सेल्फ हेल्प की मोटिवेशन की किताबें हैं, ये जरूर पढ़िएगा। तब आपको अपनी अपनी वैल्यू, अपनी महत्व, आप अपना महत्व, खुद का महत्व समझ पाएंगे कि मैं कितना महत्वपूर्ण आदमी हूँ, मुझे भगवान ने कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है, मैं अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये पहला चीज है, खुद को तैयार कर। और यकीन मान लीजिए, बहुत ज्यादा लीडर, बहुत ज्यादा, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, सबसे ज्यादा मात यही खाते हैं। वो बस फार्म भरा नहीं, ज्वाइन किया नहीं, और निकल पड़ता है दूसरों को बदलने, उसको बताने। आप यकीन मानिए इस दुनिया में लोग बहुत समझदार हैं, आप और हम सोच भी नहीं अच्छे, उससे कई गुना ज्यादा समझदार है। हम कभी लोगों को नहीं बदल पाएंगे, बदलने का प्रयास करना ही मूर्खता समझता हूं मैं तो। आपको बदलना है तो खुद को तैयार कर लीजिए। क्यों?
क्योंकि अपना बिजनेस तो वैसे भी लोगों को बदलने का नहीं, अपना बिजनेस डुप्लीकेसी का है। लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, आप जैसा करते हैं वैसे ही लोग करेंगे। तो आप अपना बिजनेस का सिद्धांत भी है कि हम जो लोगों से करवाना चाहते हैं वो खुद करें पहले, फिर हमारी टीम भी वैसे ही करेगी। ये सबसे पहला है। कुछ टेक्निकल चीजें आते हैं, उनका सोल्यूशन भी है, उनके सवाल है, उनके जवाब भी है, वो भी हम करेंगे। मैंने 3 पार्ट करने हैं। आज एक पहला पार्ट कर रहा हूं कि बिजनेस प्लान दिखाने से पहले की तैयारी का। दूसरा पार्ट एसटीपी, हमारा बिजनेस प्लान क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये दूसरा पार्ट में करेंगे अगली मीटिंग में। और इसके बाद एक और तीसरा पार्ट हो जाएगा, बिजनेस प्लान भी दिखा दिया, उसके बाद क्या करना है उसको लेकर। ये 3 पार्टों में ये पूरा सेशन चलेगा। इसलिए आज पहले पार्ट के लिए आपको बुलाया है। पहले पार्ट के पहले हिस्से के सबसे पहली बात ये, मैंने खुद को आपने तैयार करना है। देखिए, और मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आप मन से स्वीकार कर लेंगे खुद को लीडर। आपने मान लिया कि हाँ मैं डायमंड हूं, तो आप डायमंड हैं। आपने मान लिया कि मैं दौलतमंद बनने वाला हूं, तो आप दौलतमंद बनने वाले हैं। देखिए, अगर आप ठान लेंगे तो आप हो जाएंगे। और आपने हार मान ली, आपने स्वीकार नहीं, आपके अंदर डाउट आ गई, पता नहीं, ट्राई करता हूं, देखता हूं, शायद हो सकता है, तो फिर उसी में निकल जाएगा पूरा। फिर आपको बस तो संघर्ष कर रहा हूँ जी, लगा हूँ जी, जुटा पड़ा हूँ, कुछ हो तो नहीं रहा, पर फिर प्रयास करता हूँ। नहीं, ये जितना भी इसकी प्रॉब्लम है, जितनी भी काम करने में प्रॉब्लम आती है, उनकी जड़ है आपके अंदर। आप कितने तैयार, आप कितने विश्वास के साथ आप जोश के साथ प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं अपने। ये आपके बिजनेस प्लान में वो पूरा आपका जोश निकलना चाहिए। बिजनेस प्लान में आपकी तैयारी बिजनेस प्लान में दिखती है। जब आप प्रेजेंट करते हैं तब आपका जोश वहां दिखता है। अगर आपके बिजनेस प्लान में पूरी आग निकलती है वहां जाके, जिसके अंदर है तो ही निकलेगी ना, अंदर तो है ही नहीं, फिर वहां तो धुआं ही निकलेगा, आग कहां निकलेगी। तो ये सबसे पहली आपकी तैयारी। और ये कंटिन्यू, मैं पिछले 20 साल से इसके महत्व को जानता हूं। आज भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ता हूं, आज भी कुछ ना कुछ सुनता हूं। हालांकि आपसे भी और भी बहुत सारा से भी कुछ ना कुछ लिंक मिलते रहते हैं, पर जो मुझे पढ़ना है, मैं जहां मेरी शैली बनी हुई है मैं वहां पढ़ रहा हूं। आप इनकमिंग बंद मत कीजिए, सीखने की प्रक्रिया बंद मत कीजिए। ये सबसे पहला, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी पार्ट है। क्यों? क्योंकि आपकी बिजनेस के आप ही लीडर हैं, आप ही सेनापति हैं, आपकी सेना के आप ही फ्रंट लाइनर है। सबका असली फ्रंट लाइनर योद्धा आप ही हैं। इसलिए सारी ऊर्जा, सारी सारी टीम को आप ही लीड करेंगे, आपके आने वाली टीम को। सारा खेल आपसे जुड़ा हुआ है। अपने इसको बोलते अपने काम को पहचानिए और अपने काम से काम रखिए। इसी बात को अगर मैं दूसरे एंगल से कहूं तो अपने काम को पहचानिए और अपने काम से काम रखिए। जब आप इतना कर लेंगे ना, तो आपको कोई कोई चैलेंज नहीं आएगा कि अपलाइन क्या कर रहा है। अपलाइन आया था, चला गया, छोड़ के चला गया। जब मैं डायमंड बना, जब मैं लास्ट टाइम नेटवर्क करता था, मैं जब डायमंड बना, मैं फील्ड में काम करता था, तो आप यकीन मानिए, मेरे 1 2 3 4 मेरे 4 बड़े लीडर जो कहीं ना कहीं स्टेज पे मेरे सीनियर लीडरशिप में थे, वो अन्य किसी कारणों से, मतलब जो कारण नहीं थे बिजनेस छोड़ने के, उन कारणों से बिजनेस छोड़ गए। क्या क्या, जिनमें जी कंपनी ने ये कर दिया, उस अपलाइन ने ये कर दिया, मेरे साथ तो ये डाउनलाइन ने ये कर दिया। अरे आप इस बिजनेस में भाई अपलाइन के लिए आए थे कि खुद के लिए आए थे? ये बात मुझे पहले दिन से डिक्लेयर है। मैं डायमंड क्यों बना? सिर्फ एक वजह से। मैं ये नहीं कि मैं बहुत बहुत योग्यवान आदमी हूँ। मैं जब डायमंड बना, मैंने खुद को देखा, तो मैं क्यों डायमंड बन गया? मैं साधारण सा आदमी, मैं कैसे डायमंड बन गया? तभी तो कहते हैं इस बिजनेस में कोई भी एक आम आदमी खास बन सकता है। बस मुझे ये पता हो कि मैं क्यों आया हूं इस बिजनेस में, क्या वो मुझे मिल सकता है क्या मेरे प्रयास से? बस। बाकी अपलाइन अपने लिए है, वो चला गया तो चला गया, उससे मुझे क्या लेना देना। वो नहीं कर रहा है, पर कहीं आपके अपलाइन है पर ऊपर काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या आप अपलाइन के लिए आए? इससे बाहर निकलना होगा आपको। आप और कंपनी से सब डायरेक्ट है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे साथ, वो लोग आते हैं, कुछ दिन हमारे साथ रहते हैं, लेकिन वो खुद फिर थोड़े दिन बाद चले जाते हैं। लेकिन वो एक बहुत ही शानदार आदमी हमें दे जाते हैं। जब आप टिके रहेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगा। कुछ लोग आएंगे,
आपकी नींव मजबूत कर जाएंगे, आपको अच्छे अच्छे लोग दे जाएंगे, खुद चले जाएंगे। तो ये एक नेचुरल चीज है। कौन अपने आप को कितना संभालता है, कौन खुद के ऊपर कितना काम करता है, खुद कौन अपने आप को कितना तैयार करता है, कौन अपना खुद का विजन कितना क्लियर करता है, कौन अपने डाउट क्लियर करता है, कौन कितना 9 को स्टेप को फॉलो करता है, कौन कितना किताबें पढ़ता है, अपना अपना काम कौन पहचान लेता है। जो अपने काम को पहचान लेता है, जो पहचान मैं क्यों आया हूं यहाँ पे, मैं क्यों कर रहा हूँ ये बिजनेस, और वो पूरा फोकस वहां लगाता है, तो फिर वो अपने आप को तैयार कर लेता है, मैदान में अपनी तैयारी के साथ जाता है। ये सबसे पहले तैयारी है मानसिक। दूसरी तैयारी, बहुत बहुत लंबा खींच गया, कोई बात नहीं, मेरी आदत है चीज को हर एंगल से बारीकी से क्लियर करने की, और फिर शायद इस टॉपिक पता नहीं कब बात होगी। इससे अगली चीज है, देखिए जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो कुछ चीज जो आज इस पे कम बोलते होंगे, तो एक चीज होती है पर्सनैलिटी। आपने बहुत सुना होगा, भैया बंदे की पर्सनैलिटी बड़ी शानदार है। आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, पर्सनैलिटी दो तरह की होती है, एक बाह्य पर्सनैलिटी, एक आंतरिक पर्सनैलिटी। और इस बिजनेस में, या इस बिजनेस में नहीं, दुनिया में कहीं भी कामयाब होने के लिए महत्व दोनों है। दोनों पर्सनैलिटी का, बाह्य पर्सनैलिटी की भी अपनी महत्व है, उसमें भी जो भी चीज आती है उनके ऊपर मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन जो आंतरिक पर्सनैलिटी है, आपके अंदर से आप कितने शानदार आदमी है, आप अपने विचारों से, अपनी कल्पनाओं से, अपनी भावनाओं से, आप अपनी सोच से, आप अपने डिसीजन पावर से, मतलब ये सारे गुण जो आपकी आंतरिक पर्सनैलिटी के हैं, ये कितने शानदार है। मुझे एक बात याद आ रही है, स्वामी विवेकानंद जी जब, आपने भी सुना होगा, शिकागो में जाके पूरी दुनिया को जब वो अपने हिंदुत्व का प्रचार करे, तो वहां जाके उन्होंने कहा मुझे प्राउड है मैं, और वहां पे जब वो गए तो वहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए हुए थे, और वो सब लोगों ने उनको सुना और उनकी बात सुन के हैरान रह गए, यार कितना शानदार, कितनी ज्ञान की बातें बताई इस बंदे ने, इससे पूरी दुनिया का भला हो सकता है, और कितना शानदार आदमी। और जब उसकी बातें सुनी, जो लोगों के दिल को छू गई, और बाद में वो लोग उनसे मिले, तो एक बंदे ने उनसे एक सवाल किया, क्या स्वामी जी आप मतलब इतने महान व्यक्ति, इतने शानदार पर्सनैलिटी, आप गजब के, इतना ज्ञान तो मतलब हमने तो करोड़ों में एक आदमी कभी कभी मिल जाए किस्मत में जीवन में, तो आप तो गुरु हैं, उनके सब चरण छू रहे थे, और लेकिन एक बंदे ने उससे सवाल कर दिया, बोला स्वामी जी मतलब यहाँ इतने लोग आए हैं दुनिया के बड़े बड़े देशों से, बड़े बड़े राजा महाराजा टाइप के लोग, अमीर अमीर लोग आए हैं आपको सुनने, और सब देखिए सबके पास कोट पैंट है, बड़े बड़े अच्छे शानदार महंगे जूते, और इतनी अच्छी ड्रेसिंग, आप ये भगवा चोला पहन के आ गए, आप आपके पास अच्छे कोट पैंट सिलवा देते हम आपका, आप बढ़िया कपड़े पहनिए, आप इतने शानदार आदमी हैं, तो आप और जेंटलमैन लगेंगे। तो स्वामी जी उसको कहते हैं, देखिए हमारे यहाँ जो आदमी जेंटलमैन है, हमारे यहाँ के संस्कार, हमारे यहाँ के गुरु जो संस्कार देते हैं, माता पिता जो संस्कार देते हैं, जो हमारे ज्ञान आदमी को जेंटलमैन बनाता है, तुम्हारे यहाँ एक टेलर आदमी को जेंटलमैन बनाता है। तो ठीक है, वो बाह्य पर्सनैलिटी भी अपनी जगह काम करती है, लेकिन सिर्फ वो अकेली काम नहीं देगी। आप सिर्फ कोट पैंट टाई पहन के लीडर नहीं बन सकते, आप सच्चे लीडर बनिए ना। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, उसका महत्व है, अभी बताऊंगा उसका क्या महत्व है, और उसका उसका कैसे करना है, आपको उसका फायदा कैसे उठाना है। लेकिन सबसे पहले आप अपनी भावनाओं से, अपनी सोच से बड़े बनिए। जिसने यहाँ यकीन हो गया ना मैं अमीर बन सकता हूँ, वो हो जाएगा। ऊपर से तो कोट पैंट टाई पहन लिया, लेकिन अंदर ही अंदर डाउट है, यार ये 10,000 को और लगे कोट पैंट के, पता नहीं वसूल होंगे कि नहीं, वो इस तरह ही उलझा पड़ा है, तो वो कभी नहीं होगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, ये सब जब आप जैसी संगत में रहेंगे, जैसी चीजें पढ़ेंगे, जैसा इनपुट जाएगा, वैसे सब कुछ। आंखों से क्या देखते हैं, क्या क्या वीडियो देखते हैं, क्या सुनते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, ऑडियो क्या सुनते हैं, और मुंह से क्या बोलते हैं, ये तीनों चीजों से आपके दिमाग में बात करते हैं। तीनों चीजों से जब आप पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो आप भी पॉजिटिव बन जाएंगे। जब अच्छा बोलेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा कहेंगे, तो अच्छा ही देखेंगे, तो अच्छे ही विचार इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो आपको अपनी आंतरिक पर्सनालिटी भी, व्यक्तित्व भी संवारना है, और बाह्य भी। बाह्य देखिए, बाह्य का मतलब आप जा रहे हैं बंदे को बताने की बिजनेस प्लान है, आप आपकी लाइफ चेंज कर देगा, और वहां आप बिल्कुल बहुत गंदे कपड़े, बगैर धुले हुए कपड़े पहन के तो नहीं जा सकते ना।
आप अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे सलीके से शालीन कपड़े पहनिए और बढ़िया रहिए। बाह्य पर्सनैलिटी में सुधारिए। देखिए बाह्य पर्सनैलिटी में चीजें आती हैं, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, आप और अच्छा थोड़ा अपना बॉडी पोस्चर बनाते हैं तो और भी बेहतरीन लगता है। कुछ लोगों की तो नेचुरल हाइट वाइट बड़ी शानदार होती है, तो उससे अच्छा प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो फर्स्ट इंप्रेशन, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन, वो लास्ट इंप्रेशन कहावत है, वो चीज एक सेल करनी है, एक बंदे को एक बात जोड़ना है, वो अच्छी बात है, उससे आप बंदे को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो बंदा आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा, परमानेंट रहेगा, आपको डायमंड बनाना तो आपका उससे रिलेशन रहेगा, तब आपकी आंतरिक पर्सनैलिटी की भी जरूरत पड़ेगी। नहीं तो लोग, सब बंदा तो बहुत शानदार दिखता था, लेकिन बाद में बंदा अकाउंटेबल ही नहीं निकला, अपनी जबान का ही सच्चा नहीं निकला। कहता तो है कि 8 बजे मिलता हूँ और जाके मिलता है फिर 12 बजे, 4 घंटे लेट। और फिर रोज की आदत है, 100 रुपए ले लिए तो वो ही नहीं दे रहा टाइम पे, ना जबान का पक्का है, ना हाथ का साफ है, लेन देन का पक्का है, तो वो आपकी आंतरिक पर्सनैलिटी भी बहुत जरूरी है। तो आप खुद को तैयार करेंगे, साथ साथ अपने व्यक्तित्व को निखार करेंगे। जब आप तब आप देखिए कितने ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है। शायद आपको लगता है, देखिए हर आदमी को लगता है कि मैं तो ठीक हूँ यार, मैं तो अच्छा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी थोड़ी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तो ये बोल रहा हूँ कि ये है नहीं आपके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन करत करत अभ्यास है, जड़मति हो सुजान, रसरी अवत जात है, सिल पर परत निशान। हमारे अंदर गुण तो हैं। जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे प्लान दिखाते हैं, लेकिन आपने प्लान दिखाने की प्रैक्टिस लॉकडाउन में बंद कर दी 3-6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद दोबारा वो, थोड़े दिन पहले शायद मनोज जी ने डाला था कि वो राजा ने भी अपना हाल उठा के चल दिया, भाई बादल बाद में आएंगे तो क्या मैं तो हाल चलाना ही भूल जाऊंगा ऐसे तो जो अपने कार्य करने के हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, आपको अध्ययन करना उसको जारी रखिए, आपको प्रेजेंटेशन देनी, आपको प्रोडक्ट सेल करने, आपको जितने भी आपके कार्य हैं सब जारी रखिए कंटिन्यूटी। इसलिए आप जो है ना आपके अंदर, आप देखिए भगवान के अंश हैं हम, हमारी आत्मा परमात्मा का हिस्सा है। भगवान ने अगर बनाया तो कोई चीज हल्की नहीं बनाई होती, लेकिन हम उनको उसका रखी रखी तो तलवार पे भी जंग लग जाता है तो आप शानदार, लेकिन उस आपके अंदर जो गुण है उनका आपने कभी आदत ही नहीं है, उनको यूज ही नहीं किया, आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। तो ये पहला चीज है कि आप अपने आप से कितने तैयार हैं। और मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे, हो सकता है मेरे पास शब्द अलग हो, मैं अलग तरीके से, लेकिन आप कहने का भाव समझ गए होंगे कि आप जितने जोश से, आप जितने मन से, जितने आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस के साथ जब आप अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे, और आधा ज्ञान हमेशा नुकसान करता है। अपने आप को परिपूर्ण बनाइए, आपको ही अपने आप को पूर्ण बनाइए। कहते हैं कि पूर्ण में से पूर्ण निकल जाए तब भी पूर्ण ही बचता है। अपने आप को परफेक्ट बनाइए, तब आप देखिए फिर असल शुरुआत होगी। और फिर जब आप अपने आप को परफेक्ट होंगे और फिर जब आप प्लान दिखाने जाएंगे तो जो आप प्रेजेंट, आपके अंदर जो भावनाएं होंगी, आपको पता है, आप अब अगले स्टेप पे चलेंगे। मैं इस पे बहुत ज्यादा नहीं अटका रहूंगा, आप बोर हो रहे होंगे। अब अगला स्टेप जो है कि ये तो आपने कर लिया कि ठीक है जी हम तैयार हैं, पूरे जोश में हैं, हमें यकीन है खुद पे, वो आपने ड्रीम भी लिख लिया, आपने अपने टारगेट भी बना लिए, आपने अच्छे ऑडियो वीडियो भी सुन रहे हैं, आप बिल्कुल मोटिवेट भी हैं, आपने यकीन मान लिया कि आप भगवान के पुत्र हैं और कुछ बड़ा करके जाए, इस जीवन में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएंगे रखेगा। और अब आए हैं तो हम अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपना कुछ करके जाएंगे। अपने पूरा जोश में है, सब तैयार हैं, आप अंदर से फुलफिल है, आपका चेहरे पे चमक है और आप शानदार पर्सनैलिटी है, और तब आप बिजनेस शुरू करते हैं, तब बात ही अलग हो जाती है। तब आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तैसे तैसे आप, मतलब आप, आपको, और कहते हैं एक जैसे पंखों वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आधे लोग तो आप यकीन मानिए, जो प्लान दिखाने जाता है लीडर, वो उसकी अधूरे मन को, उसके उसके आधे अधूरेपन को देख के ही उसके साथ नहीं जुड़ता, यार ये मेरा प्लान बनेगा। इसको खुद ही ना तो ज्ञान है, ना समझ है, ना बोलने की तमीज है, ना इसमें जोश है, ये मैं इसको कहाँ प्रेजेंट करूंगा जाके, किससे अप्लाई, किससे मिलवाऊंगा, ये उस वो, इसलिए बहाना बना लेता, ठीक है यार देखता हूँ, बाद में देखता हूँ, वो इसको साइड कर देता। आधे लोग तो इसलिए नहीं ज्वाइन करते,
नहीं तो आप सोच के देखिए, ज्ञानकुल में किसी का एक पैसा नहीं जाना डूबना, तो फिर कौन पैसा नहीं कमाना चाहता? हर आदमी एक्स्ट्रा, आज के टाइम पे तो हर आदमी सोच रहा है कुछ और एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए। तो लोगों को जो प्राइमरी जो मेन इनकम थी वही बंद हो गई। अब तो बहुत सारे लोगों को तलाश है। इसलिए आप अपने आप को परफेक्ट करके शुरुआत कर दीजिए। अब जो आएगा दूसरा असली चीज है कि आपने ठीक है सब तैयार कर लिया, अब एक और मैंने एक वो उठाया था एक, कि कुछ लोगों को क्वेश्चन आते हैं जी, बाद में ये लोग अपनी उसमें दिक्कत करते हैं, सवाल उठाते हैं। और मैंने कहा था कि पहले से ही आप अगर उसको प्रॉपर करके शुरू करते हैं तो बाद में वो परेशानी नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जब आप बंदे को प्लान जोश से दिखाते हैं और उसको झूठ नहीं बोलते हैं कुछ भी। खैर अपने तो यहाँ सैलरी है ही नहीं, झूठ का चलन ही नहीं है, पर बड़ी कंपनियों में बाहर लोग झूठ बोल के ज्वाइन करवा लेते हैं कि मैं तेरा ये कर दूंगा, मैं तेरे नीचे ऐसे बंदे जोड़ दूंगा, मैं तेरी 1 लाख चला दूंगा, मैं तेरे को मैं डायमंड मैं बना दूंगा, तेरे को सिल्वर तो मैं खुद ही बना दूंगा तेरे को। वो इस तरह की जो झूठे वादे वो तो करने ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में उसको अपने बिजनेस प्लान में भी अगर आपको लगता है कि ये बात इसको समझ नहीं आई है या इसका गलत मतलब समझ गया है, तो उसको दोबारा से क्लियर कर देनी है। ये क्वालिफाइड सिल्वर आपको हर महीने मेंटेन करना पड़ेगा। उसको दोबारा से बता दीजिए, अगले महीने किसी वजह से आपने 1 लाख का बिजनेस नहीं किया, 80,000 का रहेगा, तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं होगा, आपका एलपी नहीं बनेगा। ये एलपी तभी बनेगा जब वापस आप 1 लाख का बिजनेस मेंटेन करेंगे। तो इस तरह वो डाउटफुल भी नहीं रहने, उसको भी नहीं रहने देना। तो जब आप अपना बिजनेस हर स्तर पर, ये एक एग्जांपल दिया है, उसको किसी भी चीज को लेके उसका पूरा क्लियर करना है, पूरा बिजनेस प्लान दिखाना है उसको। और जब आप बिजनेस प्लान दिखाने जाएंगे और उस बंदे को आपने जो 4 बेसिक है अपने या 6 बेसिक है, जो एक बार मैं बता देता हूँ क्या है, फिर मैं अच्छे से कह पाऊंगा कि जो आपका गेस्ट है, ये गेस्ट कई बार अगर आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया 6 बेसिक का, तो आप कई बार गेस्ट ही गलत सेलेक्ट कर लेते हैं या हो जाता है, या फिर तुक्का मार चल रहे हैं आप। ठीक है जी, 10-20 को दिखाऊंगा, कोई एक आध निकल जाएगा, तो फिर आप अपनी ऊर्जा बहुत ज्यादा ऊर्जा वेस्ट कर देंगे। अगर आप परफेक्ट गेस्ट का उसका अगर 6 बेसिक नहीं अपनाएंगे, तो फिर आपको मतलब यकीन मानिए आपको शायद 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़े टाइम लगाने में, 20-30 गुना तो करनी ही पड़ेगी। तो इतनी ज्यादा मेहनत करने की बजाय क्यों ना सही सिस्टम से पहले ही कर लिया जाए, ताकि बाद में प्रॉब्लम ही ना आए। तो उसका एक बार जान लीजिए कि परफेक्ट क्या है, सही तरीका क्या है, क्या बिहेव करना है आपको, 6 बेसिक कैसे लागू करने हैं। आपको किसी भी गेस्ट को प्लान दिखाएं इससे पहले 70%, 70% प्लस, मतलब 70% से ज्यादा ये तय हो जाता है कि वो बंदा आपके साथ लंबा टिकेगा कि नहीं, वो बंदा आपके साथ आने के बाद कामयाब होगा कि नहीं, वो बंदा आने के बाद काम करेगा कि नहीं, ये तय हो जाता है आपने उसको बिजनेस प्लान दिखाने से पहले किस तरह बिहेव किया है इस बात में। अगर बिजनेस प्लान दिखाने से पहले आपने कोई परफेक्ट बिहेव नहीं किया, तो फिर मान के चलिए वो आएगा नहीं, आ भी गया तो कुछ खास करेगा नहीं। इसलिए इसकी जो अभी मैं ये 6 बेसिक एक बार रिपीट करूंगा 5 मिनट में, इसका 70-80% तक का प्रभाव है, या ये मान लीजिए यही तय हो जाता है 70-80% कि वो बंदा डायमंड बनेगा या नहीं बनेगा, वो आगे लंबा चलेगा या नहीं चलेगा। वो कैसे? आपने जब आपको एक परफेक्ट सिस्टम दे दिया गया, ये 50 साल का निचोड़ है इस डायरेक्शन इंडस्ट्री का, 50-70 साल का निचोड़ है इस डायरेक्शन इंडस्ट्री का। अगर आप ये पहले उसके साथ ये प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी बाद में इस तरह के नहीं आएंगे प्रॉब्लम जो बाद में आती है आमतौर पे। जैसे कि अब आपने सबसे पहला काम है लिस्ट बनाना है। अब ये जो लिस्ट बनाना है ना, ज्यादातर लोगों को ठीक है मेरे फोन में है तो सबका नाम है, मनोज का है, रमेश का है, सबका है, ऐसे नहीं। बाकायदा आप अपने डायरी पेन उठाइए, एक अलग डायरी लिखाइए, उसमें चाहे आप अपने फोन से कॉपी करिए, लिस्ट बनाइए
और लिस्ट सिर्फ फोन में है वही नहीं बनाइए, आप जब बैठेंगे तो 150, 200, 300 लोगों की लिस्ट बना लेंगे 1-2 दिन में। लेकिन जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ऐसे ही लिस्ट बनाने का भी कंटिन्यू प्रोसेस है। इसको बंद कभी मत कीजिए जब तक आप डायमंड ना हो जाए, तब तक चलेगा ये प्रोसेस। और सबसे ज्यादा लोग दूसरे सत्र पे यही मात खाते हैं कि वो लिखित में लिस्ट ज्यादा कुछ बनाते ही नहीं है, बना लेते हैं तो वो कहने से एक बार बना लेते हैं, तो रोज रोज उसको अपडेट नहीं करते हैं, जबकि लिस्ट डेली अपडेट का काम है। लिस्ट में चाहे आप रोज एक नाम जोड़ें, आप लिस्ट शाम को जब बैठे तो अपनी लिस्ट रोज उठा के देखें कि कितने बंदे हैं जिन जिनको प्लान नहीं दिखाया मैंने। अच्छा, आज और दो नए नाम याद आएगा उनको लिख लीजिए। आज उनका व्हाट्सएप आया था कई दिन में, उस दोस्त का लिख लीजिए। आज वो वहां फेसबुक पे मिला था, उसका लिख लीजिए। आप कोई रिश्तेदार याद आ गया कोई घटना से, उसका लिख लीजिए। आप कहीं कोई ऐसे कहीं ना कहीं डेली 5-10 नाम आते रहेंगे आपको, अगर आप अपने 10 मिनट रोज के लिस्ट बनाने में खर्च कीजिए। रोज का 10 मिनट लगाना है आपको लिस्ट बनाने में। आप यकीन मानिए बड़े बड़े तालाब सूख जाते हैं अगर उसका पानी आना बंद हो जाए तो, समुद्र सूख जाते हैं नदी आना बंद हो जाए तो। आप उस लिस्ट से नेगेटिव हो जाएंगे अगर उसमें नए नाम नहीं जोड़ेंगे तो, तरोताजा नहीं बने रहेंगे, आपका उत्साह कम हो जाएगा। और लिस्ट में रोज 5-10 नाम जुड़ते रहेंगे ना, तो आपको लगेगा यार मैं डायमंड तो बन ही जाऊंगा यार, ये नहीं तो ये ज्वाइन करेगा, ये नहीं तो ये ज्वाइन करेगा, मैं इसको भी प्लान दिखाना है, इसको भी प्लान दिखाना है, इसको तो जरूर दिखाऊंगा, अरे ये तो कर ही देगा यार, ये तो साधन संपन्न आदमी है, ये मेरी सेल ज्यादा कर देगा। आपको उनमें से आपके सारे बेनिफिट नजर आने लग जाएंगे उन बंदों में। आपका आपका अंतर्मन इतना मोटिवेट हो जाएगा, अपनी लिस्ट को देख देख के आप खुला नहीं जमा रहे होंगे। इसलिए लिस्ट को जरूर बनाना है आपने, किसी भी कीमत में बिल्कुल आलस्य नहीं करना है इस काम में। आपने लिस्ट बनानी है, डेली अपडेट करना है उसको, और ये कंटिन्यू प्रोसेस प्रतिदिन आपको दिनचर्या का इसका हिस्सा बना लीजिए। 10 मिनट रोज लगाइए इसके ऊपर। आप अपनी लिस्ट सबसे जरूरी काम है। आप यकीन मानिए आपको बहुत महान बनने के लिए बड़े बड़े काम नहीं करने, कोई पहाड़ नहीं लाना, बस यही छोटे छोटे काम है, इनको महानता से करना है, शिद्दत से करना है, रेगुलर करना है, रोज करना है। ये लिस्ट बनाएंगे और इसमें आप रोज बनाते रहेंगे। दूसरा काम है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन का मतलब है कि जब लिस्ट आपके पास 500 लोगों की होगी, 200 की होगी, 400 की होगी, 1000 की हो जाएगी थोड़े दिन बाद, लिस्ट तो होगी, क्या एक दिन में सबको प्लान दिखाएंगे? प्रीजज नहीं करना है, ये डिसीजन नहीं करना है कि ये बिजनेस नहीं करेगा ना, बस आपको सबसे पहले किसको प्लान दिखा ये तैयार करना है। आज किन 20 लोगों को कॉल करूं, उनका अलग से नाम निकाल के आज इन 20 लोगों से बात करता हूँ, इनसे रिलेशन बनाता हूँ, इनसे प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। पहले रिलेशन बनाएंगे, फिर कम्युनिकेशन कंटिन्यू करेंगे, फिर जाके प्रमोशन का समय आएगा। इसलिए हो सकता है शुरू के 2 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल, 10 कॉल तक, 10 बार तक हो सकता है आपको मौका ना मिले कि अब उसको प्लान दिखाऊं, उससे 5-7-10 बार तक बात करनी पड़ जाए आपको उस बंदे से। इसलिए लिस्ट बना के कैटेगराइजेशन में नाम लिख लीजिए, ये 10, ये 10, 20, 30, 50 ऐसे करके 20, 30, 50 नाम हमेशा कैटेगराइजेशन लिस्ट में होना चाहिए, जो आपके करंट जिनके ऊपर आपने एक्शन लेना है, अभी जल्दी उनको मौका मिलते ही अपना बिजनेस प्लान दिखाना है। ये दूसरा स्टेप है लिस्ट बना के कैटेगराइजेशन करने का। और तीसरा स्टेप है कॉन्टैक्ट। अब लिस्ट में ले आए, छांट भी लिए, इनसे करना है, और अब इनसे आपको हेलो हाय शुरू कर देना है, कॉन्टैक्ट शुरू कर देना है, इनसे रिलेशनशिप बना ले। कॉन्टैक्ट का मतलब उस बंदे के संपर्क में ले आना, उससे रोजमर्रा के में हेलो हाय क्या चल रहा है, उसको सुबह शाम हेलो हाय हो रहा है, देख रहे हैं, उसके टच में हो गए हैं। जब जब आपके उसके तार जुड़ जाएंगे, तब आपकी बात इधर ट्रांसफर होने लग जाएंगे। ये जुड़े रहने चाहिए, जैसे लाइट का तार हट गए तो करंट आना बंद हो जाता है, ऐसे ही पहला रिलेशन बनाना, पहले तार को जोड़ लेना, ये बहुत जरूरी है। आप यकीन मानिए इस बिजनेस की सबसे, आज की मीटिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस प्लान या कोई भी ज्वाइनिंग बाद में होती है, बाद में प्रोडक्ट बिकता है, पहले वो बंदा पसंद आता है। आप पसंद आ गए तो आपके प्रोडक्ट पसंद आ गए, आप पसंद आ गए तो आपका बिजनेस प्लान पसंद आ गया, आप पसंद आ गए तो आपकी कही हुई हर बात पसंद आ जाएगी उस बंदे को। इसलिए पहले उससे बंदे से आपने कम्युनिकेशन बिठाना है, रिलेशन बनाना है, उससे कांटेक्ट बनाना है। कांटेक्ट का मतलब सिर्फ एक फोन करने से नहीं है। जब आप फोन कीजिए, उससे हेलो या जानिए, उसके घर परिवार के बारे में जानिए, माता पिता का जानिए, सुख दुख की जानिए,
जब आप उससे अपनापन हो जाएगा रोज का, तो वो जरूर अपनी बात रखेगा, यार सब अच्छा है, लेकिन वो पहले वाली जॉब छूट गई, या लॉकडाउन की वजह से ये नुकसान हो गया, ये चैलेंज आ गया, वो कोई ना कोई बात। और ऐसा भी नहीं है कि वो बात कहे आपने, वो ऐसा भी नहीं करना है, कोई बात नहीं यार, सबके साथ हुआ है, ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसमें आपके साथ नुकसान थोड़ी हुआ, सभी का हुआ है, कोई बात नहीं। जब दौड़ में सभी घर बैठे हो तो जीतेगा कौन, कोई दिक्कत नहीं, आपा पीछे नहीं रहे, सभी पीछे हैं। तो ये सब मतलब सब बराबर ही है, फिर कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है। इस तरह नेचुरल करके बस उससे एक रिलेशन बना लीजिए, हाय हेलो करके। लेकिन फिर तीसरा नंबर आता है, जब रिलेशन हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, तब नंबर आता है प्रमोशन का। वो आरसीपी का सिद्धांत तो पता है ना आपको, रिलेशन, कम्युनिकेशन, प्रमोशन। या अपना पर प्लान दिखाते हैं, वो भी एक प्रमोशन ही है, अपना बिजनेस प्लान का प्रमोशन करना, अपनी प्रेजेंटेशन करना। तो ऐसे प्रमोशन के बारे में मैं बात करूंगा आगे। लेकिन आपने कैटेगराइज कर ली लिस्ट बनाने के बाद, और फिर उससे कॉन्टेक्ट कर लिया, रिलेशन बना लिया, और तब उसको, अब है असली पॉइंट, जब आप उसको पसंद आ गए, आपकी बातें अच्छी लग रही हैं, जब आपको सुनना चाहता है, अब उसको, आपको अपना बिजनेस प्लान जो कि आप दिखाने वाले हैं, वो सुनने के लिए मानसिक रूप से उसको तैयार करना। देखिए, मैं ये बात बहुत जोर दे के आपको कहना चाहता हूं, प्रमुखता से कहना चाहता हूं, कि जब उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत पैदा होगी, देखिए भूखे इंसान को सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, उसको। अब हम बताते हैं कि यार, जब मीटिंग करते हैं तो तीन तरह के लोग होते हैं, एक रोगी, एक भोजी, एक खोजी। तो जब तक वो खोजी नहीं बने, जब तक उसकी भी जरूरत, उसकी रिक्वायरमेंट ना हो, उसको उसको सुनने से पहले, उसको अपनी प्रेजेंटेशन शुरू, अपना बिजनेस प्लान शुरू करने से पहले, वो सुनने के लिए तैयार करना है उसको मानसिक रूप से। वो कहे कि हाँ ठीक है, फिर बता ऐसा है तो, अगर बढ़िया है, बेनिफिट हो सकता है तो मैं भी मेरे जीवन में देखूंगा, मुझे भी अपने जीवन में तलाश है। जब इस लेवल पे आप जब उससे रिलेशन, कम्युनिकेशन कर लेंगे, और ये मुश्किल नहीं है, अब मुश्किल लग रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, तो ये सब कैसे करेंगे, ऐसा तो। लेकिन जब लोगों से आपको बात करने की आदत हो जाएगी, या जब लोगों से बात करना, उनके मन की स्थिति जानना, उनका सहयोगी बनना, मौखिक रूप से जब आप उनको मोरल सपोर्ट करना सीख जाएंगे, लोगों को मोटिवेट करना सीख जाएंगे, तो फिर ये आसान हो जाएगा। फिर एक प्रैक्टिस है, आप करिए, थोड़े दिन बाद आप लोगों को हैंडल करना भी, पब्लिक डीलिंग इसी को बोलते हैं, पब्लिक डीलिंग में आ जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो उसको मानसिक रूप से तैयार कर लेना सुनने के लिए। अब जब आपने ये चार काम कर लिया, आपने लिस्ट बनाई, लिस्ट के बाद आपने कैटेगराइजेशन के लिया, कैटेगराइजेशन में जो 20-30-50 नाम आपने सेलेक्ट किए, उनमें से लोगों से कम्युनिकेशन कर लिया, और फिर आपने उनको इनवाइट कर लिया, अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए इनवाइट कर लिया। तब नंबर आता है एसटीपी सूडा प्लान। इसलिए कहता हूं मैं कि प्लान दिखाने से पहले बहुत कुछ, प्लान दिखाने से पहले ही सब कुछ है, आप यूं मान लीजिए। आप अगर एक परफेक्ट लीडर बनना चाहते हैं, देखिए ज्यादातर लोग इतनी गहराई में इस साइकोलॉजी के हिसाब से या इस मानसिकता से काम नहीं कर पाते हैं, उनको लगता भी नहीं है। लेकिन मैं मेरे 20 साल के करियर में मैंने यही सीखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप 80% ऊर्जा बेकार जाने से बच जाए, अगर आप चाहते हैं कि मैं साल 2-5 साल जम के जी तोड़ मेहनत करूं और वो बेकार ना जाए, तो आप सिस्टम से काम कीजिए। काम करने का एक तरीका होता है, सफल लोग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग ढंग से करते हैं। आपको अपना काम करने का ढंग आना चाहिए। अगर आप अपने काम को अच्छे ढंग से करेंगे, परफेक्ट तरीके से करेंगे, सिस्टम से करेंगे, अब बाकायदा ये सारी चीज फॉलो करेंगे, तो थोड़े दिन में जब आप इनको कर रहे होंगे ना, तब इनका महत्व अच्छे से समझ जाएंगे। हो सकता है पहले दिन इनका महत्व ना समझ आए, लेकिन आप मानिए और फॉलो कर लीजिए। मतलब को मानिए नहीं, की मानिए। जब ज्ञानकुल कह रहा है, हम कह रहे हैं, हमने अपने जीवन में देखा है, या आपके अपलाइन बता रहे हैं, किताबों में लिखा है, तो उसको मान लीजिए। आप ये लिस्ट बनाइए, कैटेगराइज कीजिए, कॉन्टेक्ट रिलेशन बनाना सीखिए लोगों से, और फिर उसको इनवाइट कीजिए। और फिर वो कहेगी ठीक है, जब वो आपकी बात सुनने के लिए पूरा 1 घंटा निकाल ले, ठीक है भाई बिल्कुल सुनूंगा, 1 घंटा फोन बंद कर दूंगा और मैं तेरी बात सुनूंगा, सुना बता क्या है ऐसा, जो उसको बिल्कुल सुनिए। देखिए, बिजनेस प्लान छोड़िए, अगर आपको एक्चुअल में ही तलाश है ना, तो बहुत जबरदस्त। और जब आप ये प्रमोशन करना भी मैं बताऊंगा कैसे सीखना, वो कैसे उसकी मानसिकता बनानी है, लेकिन ये करना जरूरी है। आप इतना इसके प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, ये बात चाहे आप 5 साल में समझ में आ जाएगी, किसी को 10 में आ जाएगी। मैं 20 साल बाद उतनी मजबूती से बात को कह रहा हूँ। अगर मुझे भी कई बार लगता है शायद पहले सालों में ही मैं ये बात मान लेता मेरे अप्लाई की, तो मैंने जितना किया मैं उससे 3 गुना ज्यादा बिजनेस करता, 4-5 गुना ज्यादा बिजनेस करता। तो खैर,
ये पूरा आपने 6 बेसिक जरूर करना है। ये मैंने आज की मीटिंग का विषय क्या है, बिजनेस प्लान दिखाने से पहले। अब ये सारी चीज, ये सब कुछ, ये आपका माइंड सेट है। आप मानसिक तौर पे इन सब चीजों को कितना, अगर इसको आप ले गए नहीं चाहिए तो बड़ा, इसको टफ नहीं समझना है, बड़ा इजी है। बस आपको इसकी आदत नहीं है। आप डेली डायरी मेंटेन नहीं करते होंगे तब इस तरह की दिक्कत होती होंगी। आप अपनी डायरी लगाइए, अकेले में बैठिए, अपने ड्रीम लिखिए, अपने टारगेट लिखिए, अपनी प्लानिंग बना दीजिए, बनाइए, रोज बनाइए। और जब आप ये सब करेंगे, अकेले में बैठना सीख जाएंगे, अपने प्लानिंग पे, अपने काम पे फोकस करना सीख जाएंगे, खुद का काम पहचान लेंगे, अपने काम से काम रखना सीख लेंगे, तब आपको किसी तरह की दिक्कतें आपको प्रोवाइड नहीं करेंगी और लोग कैसे काम कर रहे हैं। आपकी कामयाबी आपकी कार्यशैली से अचीव होगी, आपके टारगेट आपकी कार्यशैली से अचीव होंगे। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आपकी मेहनत से, आपकी स्मार्टनेस से हासिल होगा। इस बिजनेस में यही तो है स्मार्टनेस। एक यहाँ आप यकीन, ये बिजनेस है, बहुत आसान है, लेकिन अगर सही तरीके से करेंगे तो बहुत आसान है। अगर इसको फॉलो, सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल है। फिर इसमें आपको चले जाएंगे बाद में, कोई वो फोन नहीं उठा रहा, वो क्योंकि हमने पहले उसको मानसिक रूप से, अगर वो बंदा, मैं जब आपको यकीन करता हूँ, जब मैं बिजनेस प्लान देखा, उससे पहले मुझे एक तड़फ थी, तलाश थी। खोजी आदमी है ना, वो इस बिजनेस को, आपको खोजी आदमी अगर आप ले आएंगे, और नहीं तो अगर आप ना लिस्ट बनाएंगे, ना कैटेगराइजेशन करेंगे, ना कम्युनिकेशन करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ना इनवाइट करेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा ये खोजी है कि नहीं। आपको रोगी और भोगी के पीछे अपने 80% ऊर्जा खराब कर देंगे, और 5 साल बाद कहेंगे मैं बहुत कर लिया जी, लोग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मनाने चले गए। आपने खोजी लोग ढूंढे ही नहीं। खोजी लोग, आप यकीन मानिए, अगर आपके साथ कुछ अच्छे लोग नहीं आए ना, तो अभी आप उन अच्छे लोगों तक पहुंचे नहीं है, और कोई समस्या नहीं है। लोग इस बिजनेस में आते हैं, इस बिजनेस में मैं आया हूं, मैं भी तो लोग ही हूँ। प्रवीण जी आए हैं, मनोज जी आए हैं, और सारे लीडर आए हैं, भगवत जी आए हैं, अब भी आ रहे हैं, अब रवि जी आ रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं, सारे आ रहे हैं, तो सब लोग ही तो हैं। और लोग क्या होता भी है। और आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में 50 लाख लोग काम कर रहे हैं, वो लोग ही तो हैं। पूरी दुनिया में 5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, लोग ही तो हैं वो। आने वाले टाइम में ये 10 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, वो आएंगे, वो भी लोग ही होंगे। और उनमें से अच्छे आपके साथ कैसे आएंगे, कब आएंगे? आप अपना काम करने का तरीका संभाल लेंगे। सफल लोग अलग काम नहीं करते, काम को अलग ढंग से करते। आपको अपना काम करने का ढंग शुरू वाले दिन से ही, आपका रोज रोज आपका कार्य करने का ढंग सुधरना चाहिए। आप रोज शाम को बैठे तो अपने सिस्टम से मिलान कर लें, आज मैंने कौन सा स्टेप प्रॉपर फॉलो नहीं किया, आपको पता चल जाएगी कहाँ गलती रहेगी। जब आप इस तरह करेंगे, ये सिस्टम को फॉलो करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को जोश में भर लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, अपने काम को पहचान लेंगे, अपने बिजनेस को, अपने सारा विजन डाउट क्लियर कर लेंगे। आप अपलाइन को सीख रहे होंगे, हर हफ्ते एक मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, 9 को स्टेप फॉलो कर रहे होंगे, आप बुक्स पढ़ रहे होंगे। आप इतने जोश में भर जाएंगे, आपको लगे, और फिर चाहिए कितने? डायमंड जाने के लिए सिर्फ मात्र 6 आदमी तो चाहिए, आपको सारी दुनिया नहीं चाहिए। और आप यकीन मानिए, 6 नहीं, 6 लाख, 6 करोड़ हिंदुस्तान में ऐसे भटकते भटकते फौजी आदमी घूम रहे हैं कि यार मुझे कोई अच्छा मौका मिल जाए, मुझे कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे मैं मेरी योग्यता साबित कर दूं, मेरे सपने पूरे कर लूं, मैं मेरी कार अचीव कर लूं, मैं मेरा ड्रीम होम बना लूं, मैं मेरे बच्चों के लिए बड़ी बड़ी खुशियां ले आऊंगा, मुझे विदेश जाना है। बहुत ड्रीम है लोगों के पास पैसा नहीं है। अब गर्मी में बाहर घूम रहे, सोच रहे हैं यार बढ़िया ऐसी गाड़ी हो, ऐसी घर हो, अच्छा बड़ा ऐसी फार्म हाउस हो, स्विमिंग पूल हो, लॉकडाउन पड़ा रहे, अपना घर पड़े पड़े मौज करें। बहुत लोगों की तड़प है पैसा कमाने की, बस हम उन तक नहीं पहुंच, हम कुछ चंद लोग आ गए, और उस चंद लोगों में कुछ चंद सवाल हो गए, वहीं हमारी गाड़ी अटक गई। अभी ये आसमान बाकी पड़ा है पूरा। आपने अपने आप को तैयार करना है, खुद को तैयार करना है, और सिस्टम को फॉलो करना है, और फिर प्लान दिखाने। ये प्लान दिखाने से पहले की सारी प्रैक्टिस, शायद में मेरे कुछ शब्द रह गए होंगे, फिर कभी आपको अगर आज जो भी बात हुई है उनमें कोई बात रह जाए तो आप बिल्कुल संकोच मत कीजिए। आप अपनी उस बात को लिखिए, नहीं समझ आई तो उसका टेक्स्ट बना के मेरे पास व्हाट्सएप कर दीजिए, छोड़ दीजिए मैसेज। मैं अगर कोई बात नहीं समझ आई, आपका कोई सवाल है, तो उसके ऊपर आप मैं मेरे तरीके से आपको क्लियर कर दूंगा उसको। ठीक है, अगली मीटिंग में हम बात करेंगे बिजनेस प्लान को लेके, कि बिजनेस प्लान क्या है।
बिजनेस प्लान क्यों करना करना चाहिए, बिजनेस प्लान क्यों किया जाता है, और बिजनेस प्लान करने का सही तरीका क्या है। और फिर एक तीसरी मीटिंग करेंगे। जब ये तीनों मीटिंग पूरी हो जाएंगी, तब ये एक एक्चुअल में एक पार्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये पूरा होगा। ठीक है जी, आपने बड़ा ध्यान से सुना, और इससे संबंधित कोई बात हो तो आप ज़रूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा। मैंने ये मीटिंगें शुरू कर दी है, और मैं भी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, मेरी भी शुरुआती मीटिंग है, कुछ बात धीरे-धीरे मैं भी सीखूँगा, और ये आने वाले टाइम में एक शानदार प्रेजेंटेशन पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों में ज्ञानकुल का बिज़नेस प्लान जाएगा, ट्रेनिंग्स जाएँगी, लोग जुड़ेंगे, और जो भी एक बड़ा सपना है वो ज़रूर पूरा होगा आपका, हम सबका। ठीक है जी मनोज जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप कंटिन्यू कीजिए। उम्मीद करता हूँ जो हमारे साथी जुड़े हैं उनको रहा, काफी अच्छी चीजें सीख को तैयार कैसे करें, और ज्ञानकुल में किसी को